सुनैना जी के घर में आज दिवाली की सफाई चल रही थी। पूरा घर अस्त व्यस्त था। अलमारियां खाली की जा रही थी, पुराने कपड़े छाटे जा रहे थे। 55 वर्षीय सुनैना जी थक कर सोफे पर बैठ गई। उनकी बहू रीमा पुराने ट्रंक से सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी। मम्मी जी, यह वाला ब्लैक कोट तो पापा जी का है ना? इसे ड्राई क्लीन के लिए डाल दो या किसी को दे दो? रीमा ने एक पुराना बंद गला कोट हाथ में लेकर पूछा। सुनैना जी की नजर उस कोट पर पड़ी। एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। यह वही कोट था जो उनके पति रोहन बाबू ने 10 साल पहले अपने छोटे भाई यानी कि सुनैना के देवर की शादी में पहना था। उस शादी के बाद से यह कोट कभी नहीं निकला। इसे रहने दे रीमा, इसे मैं देखूंगी, सुनैना जी ने कहा। रीमा ने कोट सोफे पर रख दिया। सुनैना जी कांपते हाथों से उस कोट को उठाया, उसकी जेब टटोलने लगी, शायद कोई पुराना नोट मिल जाए। जैसे ही उन्होंने अंदर वाली गुप्त जेब में हाथ डाला, उनकी उंगलियां किसी ठंड धातु से टकराई। उन्होंने वो चीज बाहर निकाली। अगले ही पल सुनैना जी के गले से एक चीख निकली और वो चीज उनके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। वह एक सोने का भारी हार था, 9 हार। रीमा दौड़कर आई। क्या हुआ मम्मी जी? यह हार तो रीमा को याद नहीं था, लेकिन सुनैना जी की आंखों के सामने 10 साल पुराना वो मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। घर में विवेक, सुनैना का देवर, की शादी की तैयारियां चल रही थी। विवेक उस वक्त आर्थिक रूप से थोड़ा तंग था। उसने अपनी छोटी सी दुकान शुरू करने के लिए बड़े भाई रोहन से 2 लाख रुपए मांगे थे। सुनैना जी को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि विवेक पैसे नहीं लौटा पाएगा। शादी वाले दिन सुनैना जी तैयार हो रही थी। उन्होंने अपना यह पुश्तैनी हार पहनने के लिए निकाला था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें लगा कि भीड़ भाड़ में हार गिर सकता है, इसलिए उन्होंने उसे वापस रख दिया। अगले दिन जब शादी का शोर थमा तो सुनैना जी ने अपनी अलमारी खोली। हार गायब था। कोहराम मच गया। घर में सिर्फ घर के लोग थे। नौकरों की तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला। सुनैना जी का शक सीधा विवेक पर गया। विवेक के अलावा और कौन ले सकता है? सुनैना जी ने रोहन बाबू से कहा था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो उसने अपना बदला लेने के लिए या अपनी जरूरत पूरी करने के लिए चोरी की होगी। सुनैना होश में तो हो, वो मेरा भाई है, रोहन बाबू ने समझाया था। भाई है तो क्या हुआ, गरीबी इंसान की नीयत बदल देती है। सुनैना जी चिल्लाई थी। बात इतनी बढ़ी कि पंचायत बुलाने की नौबत आ गई। विवेक ने रोते हुए कसम खाई, भाभी मैंने आपके हार को हाथ तक नहीं लगाया, आप मेरी माँ समान है। लेकिन सुनैना जी के दिमाग में शक का जहर घुल चुका था। उन्होंने सबके सामने विवेक से कहा, अगर तू चोर नहीं है तो अपनी अटैची की तलाशी दे। विवेक का स्वाभिमान उस दिन तार तार हो गया था। उसने अपनी अटैची पलट दी थी। उसमें से कुछ नहीं मिला, लेकिन सुनैना जी ने तंज कस कहीं बाहर छिपा आया होगा। उस दिन विवेक ने अपनी पगड़ी उतारी, बड़े भाई के चरणों में रखी और कहा, भैया भाभी का जेवर नहीं मिला, लेकिन आज मेरा भाई मर गया। जिस घर में मेरी ईमानदारी पर शक किया गया, वहाँ मैं एक पल नहीं रहूंगा। विवेक अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर उसी वक्त घर से निकल गया। रोहन बाबू ने रोकने की कोशिश की, पर सुनैना जी ने पल्लू से मुंह फेर लिया। उसके बाद 10 साल बीत गए। विवेक ने कभी पलट कर नहीं देखा। सुना था कि वह शहर चला गया, बहुत मेहनत की और अब एक बड़ा व्यापारी बन गया है। रोहन बाबू कई बार उससे मिलने गए, लेकिन विवेक ने उनसे बात तो की, पर घर आने से मना कर दिया था। सुनैना जी फर्श पर पड़े उस हार को घूर रही थी। उन्हें याद आया कि शादी वाले दिन हड़बड़ी में उन्होंने यह हार अपनी अलमारी में रखने के बजाय रोहन बाबू के कोट की अंदरूनी जेब में छिपा दिया था, ताकि सुरक्षित रहे। और फिर शादी की भाग दौड़ में और यह बात पूरी तरह भूल गई। बाद में जब हार नहीं मिला तो उन्होंने अपनी भूल का इल्जाम विवेक के माथे मढ़ दिया। हे भगवान, मैंने यह क्या अनर्थ कर दिया। सुनैना जी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने एक बेगुनाह को चोर बना दिया। मैंने अपने पति से उनका भाई छीन लिया। रीमा, रीमा, मैं पापिनी हूँ।
शाम को जब रोहन बाबू घर आए तो उन्होंने सुनैना जी को बदहवास हालत में पाया। मेज पर वो हार रखा था। रोहन बाबू सब समझ गए। वो कुछ नहीं बोले, बस एक कुर्सी खींचकर बैठ गए और छत को घूरने लगे। रोहन जी मुझे मारिए, मुझे घर से निकाल दीजिए। सुनैना जी उनके पैरों में गिर पड़ी। चलो अभी चलो विवेक के पास, मैं उसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगी, मैं उसे घर वापस लाऊंगी। रोहन बाबू ने ठंडी आवाज में कहा, हार तो मिल गया सुनैना, लेकिन वो 10 साल कौन लौटाएगा? वो अपमान, वो आंसू जो उसने पिए थे, उन्हें कैसे वापस लाओगी? फिर भी दोनों ने फैसला किया कि वे विवेक के पास जाएंगे। अगले दिन वे विवेक के शहर उसके आलीशान बंगले पर पहुँचे। विवेक अब बहुत बड़ा आदमी बन गया था। जब उसने भैया भाभी को देखा तो वह चौंका, लेकिन उसने पुराना अपमान याद नहीं रखा। उसने झुककर पैर छुए। सुनैना जी विवेक को देखते ही रो पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से वो हार निकाला और विवेक के सामने रख दिया। लल्ला मुझे माफ कर दे, सुनैना जी हिचकियों के बीच बोली। मैंने तुझ पर कलंक लगाया था। यह हार कोर्ट की जेब में था। तू निर्दोष था और मैं दोषी हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। विवेक की पत्नी भी वहाँ खड़ी थी। विवेक ने उस हार को देखा, फिर उसने धीरे से उसे वापस सुनैना जी के हाथों में रख दिया। भाभी, विवेक की आवाज शांत थी, बहुत शांत। आप यह हार ले आई हैं, इसकी अब क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, सुनैना जी बोली। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। तो मुझे सजा दे, गाली दे, लेकिन मुझे माफ कर दे। विवेक ने एक गहरी सांस ली। भाभी, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जब मैं घर से निकला था, क्योंकि मैं जानता था कि आप गुस्से में थी। लेकिन विवेक रुका। कानून की अदालत में तो सबूत मिलने पर इंसान बरी हो जाता है, लेकिन मन की अदालत में जब फैसला आता है ना, तो वो बहुत देर कर देता है। विवेक ने आगे कहा, यह हार आपको वापस मिल गया, आपकी तिजोरी भर गई, लेकिन मेरे दिल में जो जगह खाली हुई थी वो अब नहीं भर सकती। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर अब वो अपनापन नहीं रहा। आप लोग बैठिए, चाय पीजिए, लेकिन अब हम रिश्तेदार हैं, परिवार नहीं। सुनैना जी समझ गई कि कांच में पड़ी दरार सोने के तारों से भी नहीं भरती। ओ हार जो कभी उनकी शान था, आज उनके गले का फंदा बन गया था। विवेक ने उन्हें इज्जत दी, चाय पिलाई, गाड़ी तक छोड़ने आया, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि घर कब चलोगे भाभी। वापस लौटते वक्त कार में सुनैना जी उस हार को मुट्ठी में भींचे बैठी थी। वो हार उन्हें काट रहा था। रोहन बाबू ने गाड़ी चलाते हुए कहा, देख लिया, सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। विवेक ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी अपनी अंतर आत्मा अब तुम्हें उम्र भर कचोटती रहेगी कि तुमने एक शक के लिए एक भाई खो दिया। सुनैना जी ने खिड़की से बाहर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि इंसान को अपनी जुबान और अपने विचारों पर ताला उस तिजोरी से ज्यादा मजबूत रखना चाहिए जिसमें वो गहने रखता है, क्योंकि गहने खो जाए तो दोबारा मिल सकते हैं, जैसे आज मिल गया, लेकिन खोया हुआ विश्वास और रिश्ता कभी वापस नहीं मिलता। उस रात सुनैना जी वो हार अपनी बहू रीमा को दे दिया और कहा, इसे ले जा, मेरी नजरों से दूर कर दे। और याद रखना रीमा, कभी किसी पर बिना सबूत के उंगली मत उठाना, क्योंकि जब उंगली उठती है तो रिश्ता गिर जाता है। दोस्तों, शक एक ऐसा दीमक है जो मजबूत से मजबूत रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर देता है। गुस्से में कहे गए शब्द और बिना सोचे समझे लगाए गए आरोप एक ऐसा घाव देते हैं जो समय के साथ भर तो जाता है, लेकिन उसका निशान हमेशा बाकी रहता है। अपनी अंतरात्मा को साफ रखिए, क्योंकि दुनिया से झूठ बोलना आसान है, लेकिन खुद से नजरें मिलाना सबसे मुश्किल। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।